press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्री के ऊपर सेबी करेगी जांच, क्या सर्कुलर ट्रेडिंग का मामला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्री के बारे में। रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्री को लेकर मार्केट में बहुत सारी खबरें आ रही है। बहुत लोगों का मानना है कि रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्रीज मल्टीबैगर स्टॉक बनने जा रहा है। ऐसे बहुत वीडियोस भी आपने देखे होंगे, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्री के ऊपर सेबी प्रॉब चलाएगी, जिसमें वो ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या कोई माल प्रैक्टिस हुआ है इन दोनों शेयर की ट्रेडिंग में। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद सर्कुलर ट्रेडिंग का एक मामला हो सकता है, जो अगर अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो सामने आएगा। इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऐसे इंसिडेंट आपके लिए बहुत बड़ा लर्निंग कर्व हो सकता है कि कैसे किसी भी रैंडम इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करना चाहिए। कोई भी एडवाइस लेने से पहले खुद उसके बारे में अच्छे से जांच करना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंजल ब्रोकिंग शूटआउट, उससे पहले दोस्तों, घर बैठे बैठे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जियो फेसबुक डील ने काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया है मार्केट में। इसके लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो कि दिए गए डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग देश की नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है, जहां पर आपको फ्री में और चंद घंटों में आप अपना अकाउंट खोल के ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देर मत कीजिए दोस्तों, आज ही एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खोलिए नीचे दिए गए लिंक से। रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्री की ग्रोथ के पीछे क्या है कहानी। आप सबको ये पता है कि रुचि सोया ने बैंकक्रप्ट अनाउंस किया था पिछले साल के एंड तक। फिर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने उसको खरीदा। उसके बाद 27 जनवरी को वो लिस्टेड हुआ फिर से। रुचि सोया ने जब बैंकक्रप्ट अनाउंस किया था तब उसके शेयर बिल्कुल नीचे आ गए थे। इन्वेस्टर को काफी लॉस उठाना पड़ा था। जनवरी में जब ये फिर से रीलिस्ट हुआ तब इसके शेयर के पीछे था 100 रुपीज शेयर अप्रोक्सीमेटली। रुचि सोया का मार्केट एवल्यूएशन बैंकक्रप्ट के पहले प्रीवियस प्रमोटर के अंदर 4,232 करोड़ था, वो भी नवंबर 2010 में। लेकिन पिछले 6 महीने में रुचि सोया का शेयर ने 8,819% का छलांग लगाया है। 3 जुलाई को मार्केट बंद होने से पहले रुचि सोया के शेयर का प्राइस था 1,176 पर शेयर। रुचि सोया का प्रेजेंट मार्केट एवल्यूशन है 50,358 करोड़ रुपए, जो बहुत बड़े कंपनी जैसे बायोकॉन, JSW, ऑरोबिनो फार्मा, लुपिन, मारिको से भी ज्यादा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में रुचि सोया लोअर सर्किट में था। 26 जून से ही ये शेयर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था। ऐसे ही कुछ किस्सा आलोक इंडस्ट्री का भी है। आलोक इंडस्ट्री ने रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से डीलिस्टिंग किया था और फरवरी 27 को फिर से उन्होंने रीलिस्ट किया इंडेक्स में। इसके बाद से उनका शेयर 1,256% इंक्रीज हुआ, वो भी अप्रैल के बाद। पिछले 5 दिनों में अपर सर्किट लगने के बाद लास्ट 2 सेशन में आलोक इंडस्ट्री को भी लोअर सर्किट लगा है। इनका भी मार्केट एवल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ा है। अब सवाल यह है कि सेबी आखिर क्यों कह रही है कि इनको प्रॉब करने की जरूरत है। जिन्होंने इस पर पैसा लगाया है और बीच के निकल गए, उनके लिए ये स्टॉक अभी भी मल्टी बैगर साबित हुआ है। लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा अननेचुरल ग्रोथ दिखते हुए भी इतने लोगों ने इसको कैसे खरीद लिया। इसका सीधा जवाब है कि कोरोना वायरस की वजह से देश की जनता घर पे जैसे बैठ गई, वैसे ही इनको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का नया मीडियम दिखा। ये तरीके से भी है और इसकी वजह से बहुत लोगों का फायदा भी हुआ है। लेकिन जो रिलेवेंटली इन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, उनको मार्केट ट्रेंड रीड करना नहीं आता। कोई भी रैंडम एडवाइस को वो फॉलो करते हैं और जहां क्राउड है वहीं पहुंच जाते हैं। आलोक इंडस्ट्री और रुचि सोया को लेकर बहुत हवा गर्म किया जा रहा था पिछले 1 महीने से। शायद ये नए इन्वेस्टर इसी गर्म हवा से इंस्पायर्ड होकर इन दोनों स्टॉक पे टूट पड़े हैं भारी मुनाफा कमाने के लिए। और ये कभी भी हेल्दी स्ट्रेटजी नहीं हो सकता है। लेकिन सिर्फ यही एक रीजन होता तो शायद सेबी प्रॉब करने के बारे में नहीं सोचती। उसका रीजन शायद कुछ और है। सर्कुलर ट्रेडिंग की बात करते हैं। सर्कुलर ट्रेडिंग ये एक ट्रेडिंग लीगली तरीका है।
अगर किसी ब्रोकर को ये पता है कि कुछ अमाउंट को बाय ऑर्डर आने वाला है, तो वो उसी टाइम पर सेम अमाउंट को सेल ऑर्डर डालता है। इससे टोटल नंबर ऑफसेट हो जाते हैं, मगर इंडेक्स में वॉल्यूम डबल हो जाता है। कोई भी इंडेक्स में वॉल्यूम डबल होने का अपरेंट रीजन ये दिखाता है कंपनी की लिक्विडिटी फ्लो में इंप्रूवमेंट आया है, कंपनी का हाल बहुत ही अच्छा है, और ये सारे पॉजिटिव साइंस होते हैं जिसको एमेच्योर इन्वेस्टर समझ नहीं पाते और स्टॉक में इन्वेस्ट कर डालते हैं। इस पर ओवरऑल जो कंपनी अच्छा नहीं कर रही होती वो अचानक इन्वेस्टर की नजरों में आते हैं और ऊपर चढ़ते रहते हैं, लेकिन जब तक लोगों को पता चलता है कि पूरा मामला, तब तक स्टॉक अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है और फिर ऐसे गिरती है, पूरा पैसा लेके डूब जाती है। लेकिन सर्कुलर ट्रेडिंग एक इलीगल प्रैक्टिस है जिसको मेजॉरिटी कंट्रीज में भी बैन किया गया है। तो क्या आलोक इंडस्ट्री और रुचि सोया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है? अगर हुआ है तो किसने किया है? सेबी के प्रॉप के बाद शायद इस पर कुछ क्लैरिटी आए। आलोक इंडस्ट्री और रुचि सोया की एक तरफ से इस पर कोई कमेंट नहीं आया। एक्सपर्ट का ये मानना है कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर प्रेशर और प्रेजेंस और फ्लोटिंग शेयर के नंबर कम होने की वजह से ये प्राइस बढ़ा है, लेकिन फिर भी नंबर काफी अबनॉर्मल है। ये ब्रोकर का भी मामला है, क्योंकि फरवरी एंड के बाद लॉकडाउन के टाइम से जो सेलिंग चालू है उससे पूरे मार्केट का बहुत झटका पहुंचा है और अभी तक मार्केट उसे रिकवर नहीं कर पाई है। इस हाल में सिर्फ इन दोनों रिलेटिवली स्मॉलर कंपनीज के लिए रैली बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले यूट्यूब वीडियो मत देखिए, मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सारे फैक्टर को अच्छे से समझने के बाद फिर किसी भी मल्टीबैगर या पेनी स्टॉक पे इन्वेस्ट कीजिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी कोई स्टॉक में अगर रेगुलर अपर या लोअर सर्किट लगे तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आगे से और क्या होता है ये जानने के लिए पूरा शेयर पर हमारी निगरानी जरूर रहेगी। आपको भी इन शेयर पे ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।